जीवनी यानी कि अकबर का इतिहास। अकबर की बात करें तो भारत के मुगल सम्राटों में से वह सबसे महान था। उसने 1556 से लेकर के 1605 तक शासन किया और मुगल शक्ति को भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से में फैलाया। अपने साम्राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए अकबर ने ऐसे कार्यक्रम अपनाए जिससे कि उसके राज्य की गैर मुस्लिम आबादी की वफादारी जीत ली। उसने अपने केंद्रीय प्रशासन में सुधार किया और उसे मजबूत किया और अपनी वित्तीय प्रणाली को भी एक केंद्रित किया और कर संग्रह प्रक्रियाओं को पुनर्गठित किया। हालांकि उसने कभी इस्लाम को नहीं छुआ, लेकिन उसने अन्य धर्मों में सक्रिय रुचि ली और हिंदुओं, पारसियों और ईसाइयों के साथ साथ मुसलमानों को भी अपने सामने धार्मिक चर्चा में शामिल होने के लिए राजी किया। अबू अल फतह जलाल अल उद्दीन मोहम्मद अकबर तुर्क, मंगोल और ईरानियों के वंशज था। ये 3 लोग थे जो मध्यकाल के उत्तरी भारत के राजनीतिक अभिजात वर्ग में प्रमुख था। उसके पूर्वज तैमूर लंग और शंगज खान थे। उसके पिता हुमायूं और अफगान के शासक शेर शाह ने दिल्ली को अपनी राजधानी से खदेड़ दिया था। वो सिंध क्षेत्र में अपना अधिकार स्थापित करके व्यक्त कोशिश कर रहा था। जल्दी हुमायूं को भारत छोड़कर अफगानिस्तान और ईरान जाना पड़ा, जहां शाह ने उसे कुछ सेनाएं उधार दी। शेर शाह की मृत्यु के 10 साल बाद 1555 में हुमायूं ने अपनी गद्दी फिर से हासिल की और 13 साल की उम्र में अकबर को पंजाब क्षेत्रीय पैमाने पर पंजाब राज्य, भारत और पंजाब प्रांत का गवर्नर बना दिया गया। हुमायूं ने अभी भी अपनी सत्ता स्थापित नहीं की थी कि 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही महीने में उसको शासकों ने दिल्ली सहित कई महत्वपूर्ण स्थानों को खो दिया। हेमू एक हिंदू मंत्री जिसने खुद के लिए सिंहासन का दावा किया, लेकिन 5 नवंबर 1556 को एक मुगल सेना ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को हरा दिया। पानीपत हरियाणा राज्य भारत में है, जिसमें दिल्ली तक के मार्ग का अधिकार किया। इस प्रकार अकबर का उत्तराधिकारी सुनिश्चित हुआ। अकबर के राज्यारोहण के समय उसका शासन पंजाब और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में तक ही सीमित था, लेकिन उसके मुख्यमंत्री बैरम खान ने के मार्गदर्शन में उसका अधिकार धीरे धीरे मजबूत और विस्तारित होता गया। यह प्रक्रिया तब भी जारी रही जब अकबर ने बैरम खान को 1560 में पद से हटा दिया और खुद ही शासन करना शुरू कर दिया। पहले तो वह घरेलू प्रभाव में था, लेकिन जल्द ही एक निरंकुश सम्राट बन गया। अकबर ने सबसे पहले मालवा प्रांत में किया, जो विश्व सामरिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य था, जो विंध्य पर्वतमाला से होते हुए दक्कन के पठारी क्षेत्र तक जाता था और उसमें समृद्ध कृषि भूमि थी। 1561 में उसके अधीन आ गया। उत्साही स्वतंत्र हिंदू की ओर राजपूताना के बिहार पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले राजपूतों के खिलाफ अकबर ने समझौता और विजय की नीति अपनाई। बाद के दौर मुस्लिम शासकों ने राजपूतों को खतरनाक पाया, हालांकि वे फूट के कारण कमजोर थे। लेकिन 1562 में जब आमेर के राजा बिहारी मल ने उत्तराधिकारी विवाद से भयभीत होकर अकबर को अपनी बेटी से विवाह का प्रस्ताव दिया, तो अकबर ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा ने अकबर का अधिकारता स्वीकार कर ली और उसके बेटे अकबर की सेवा में समृद्ध हुआ। अकबर ने अन्य राजपूतों सरदारों के प्रति भी यही सामंती नीति अपनाई। उसने अपने पैतृक क्षेत्र पर कब्जा करने की अनुमति दी गई, बशर्ते कि वे अकबर को सम्राट के रूप में स्वीकार करें, श्रद्धांजलि दें, आवश्यकता पहाड़ पड़ने पर सेना की आपूर्ति करें और उसके साथ विवाह संबंध स्थापित करें। सम्राट की सेवा उनके और उनके बेटों के लिए भी खुली थी, जिससे वो उन्हें सम्मान के साथ साथ वित्तीय पुरस्कार भी मिलते थे। हालांकि अकबर ने उन लोगों पर कोई दया नहीं दिखाई जिन्होंने उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मेवाड़ में अकबर ने ऐतिहासिक किले पर कब्जा कर लिया और 1568 में चित्तौड़ पर कब्जा करके उसने वहां के निवासियों को कत्लेआम किया। हालांकि मेवाड़ ने हार नहीं मानी, लेकिन चित्तौड़ के पतन के अन्य राजपूतों राजाओं को 1570 में अकबर सम्राट के रूप में स्वीकार करने और उसके साथ विवाह संबंध स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि मारवाड़ का राज्य 1583 तक कायम रहा। अकबर की सरकार की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि इसमें हिंदुओं और खास तौर पर राजपूतों की भागीदारी बहुत अधिक थी। राजपूत राजकुमारियों ने मुगल सेवा में सेनापति और प्रांतीय गवर्नर के रूप में सर्वोच्च प्रताप प्राप्त किया। तीर्थयात्रियों पर कर और अन्य सेवाओं के बदले गैर मुसलमानों द्वारा दिए कर को समाप्त करके गैर मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को कम किया। फिर भी अकबर अपने प्रशासन में तभी स्तर पर हिंदुओं का सहयोग जीतने में किसी भी पिछले मुस्लिम शासकों की तुलना में कहीं अधिक सफल रहा। उसने अपने क्षेत्रों में आगे विस्तार ने नए अवसर प्रदान किए। 1573 में अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्त की, जो कई बंदरगाहों वाला क्षेत्र था, जो पश्चिमी एशिया के साथ भारत के व्यापार पर हावी था, और फिर पूर्व की ओर मुड़ गया बंगाल की तरफ। एक समृद्ध देश और जिसकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, बंगाल पर दिल्ली में शासन करना कठिन था, क्योंकि इसी नदियों का
जाल बहुत फैला हुआ था, जो गर्मियों के मानसून के दौरान हमेशा बाढ़ की चपेट में आ जाती थी। इसके अफगान शासक ने अपने पिता के उदाहरण का अनुसरण करने और मुगल आतिथ्य को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण 1575 में आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब उसने विद्रोह किया और 1576 में पराजित होकर मारा गया, तो अकबर ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। अपने शासनकाल के अंत में अकबर ने विजय अभियान का एक नया दौर शुरू किया। 1586 में कश्मीर क्षेत्र, 1591 में सिंध और 1595 में कंधार पर कब्जा कर लिया। मुगल सेना ने अब विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में दक्कन में चली गई। 1601 तक खानादेश, बरार और अहमदनगर का कुछ हिस्सा अकबर के साम्राज्य में शामिल हो गया था। उसके अंतिम वर्ष में उसके बेटे राजकुमार के विद्रोही व्यवहार से परेशान थे। सलीम, जो सत्ता के लिए उत्सुक था, पिछली भारतीय सरकार दो विघटनकारी प्रवृत्तियों के कारण कमजोर हो गई थी, जो कि पूर्व आधुनिक साम्राज्य को विशेषता थी। एक सेना के अलग अलग कमांडरों की निजी सेनाओं में विभाजित करना और दूसरी